आज आप लोग खरौंधी सीएससी पर हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है? आज हम लोग यहाँ पे आप जो बिल्डिंग पीछे देख रहे होंगे, जो खंडर के रूप में दिखाई दे रहा है, खरौंधी प्रखंड के लगभग 75 ज़्यादा आबादी है। लेकिन आज़ादी से लेकर के आज तक यहाँ सीएसबी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पोस्ट सेंक्शन नहीं होने के कारण यहाँ के प्रखंड वासियों के देवतुल्य जनता को, माताएं बहनों को किसी भी प्रकार का चिकित्सीय व्यवस्था नहीं मिल पा रहा था। इसका कारण यही था कि यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पोस्ट सेंक्शन नहीं होने के कारण हम लोगों ने यहाँ के जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि तमाम हम लोगों ने मांग अपने माननीय विधायक जी के पास सरकार के माध्यम से कई जगह पर किया लगातार कई वर्षों से। लेकिन इसका पोस्ट सेंक्शन नहीं करना, यहाँ कोई डॉक्टर का नियुक्ति हो रहा था, न यहाँ पे किसी प्रकार का चिकित्सीय व्यवस्था मिल रही थी। लेकिन हम लोगों ने यहाँ के खास करके जेएमएम के सभी कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनता ने माननीय विधायक भनवातपुर श्री अनंत प्रताप देव छोटे राजा जी से हम लोगों ने मांग रखा था। और जब हम लोग चुनाव में गए थे लोगों से वोट मांगने, वहाँ ने जनता ने हम लोगों से एक कमिटमेंट करवाया था, यदि माननीय विधायक जी छोटे राजा जी चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम, सबसे जिम्मेदार काम इस प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र है जो खरौंधी में नहीं है, उसका पोस्ट सेंक्शन जरूर करवाइएगा। और आज ये चिट्ठी आपके सामने है जो आप लोगों को भी हम लोग देंगे। माननीय विधायक जी के प्रयास से, डॉक्टर इरफान से स्वास्थ्य मंत्री जी के आशीर्वाद से और झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आशीर्वाद से ये आज पोस्ट सेंक्शन हुआ है, जिसकी स्वीकृति पत्र हमारे हाथों में है। और ये मांग पत्र है जब हम लोग माननीय विधायक जी के साथ जा करके डॉक्टर इरफान अंसारी जी स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया था। आज उसी खुशी में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग यही रहने वाले हैं। आप पीछे जो ये खंडर देख रहे हैं, ये जब यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के भानु प्रताप शाही हुआ करते थे जब 2005 में चुनाव जीत करके, तो 2007 में ये दुर्भाग्य की बात है कि 2007 में बिना पोस्ट सेंक्शन किए केवल बिल्डिंग खड़ा कर दिए थे। एक भी डॉक्टर का यहाँ पे नियुक्ति नहीं हुआ, क्योंकि पोस्ट ही सेंक्शन नहीं था। लगातार कई बार उनका 15 साल विधायक रहे, मंत्री रहे, यहाँ की जनता ने मांग किया कि इसका पोस्ट सेंक्शन करवा दीजिए ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके चिकित्सा का, लेकिन उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। और आज माननीय विधायक अनंत प्रताप देव जी के पूरा प्रयास से इसका आज स्वीकृति मिली है, जिसके कारण इस प्रखंड क्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से यहाँ पर बेहतर इलाज मिलेगा। और इस चिट्ठी में ये भी है कि 2 MBBS डॉक्टर की नियुक्ति खरौंधी के लिए निकाला गया है, और जगह के लिए खरौंधी के लिए भी है, जो सिर्फ यही रहेंगे, यहाँ निवास करके हम लोगों को चिकित्सा सुविधा देंगे। और जब ये पोस्ट सेक्शन हो गया, इसका जितना भी फंक्शन होता है सीएसबी का, जैसे भनवातपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अन्य जगह पर है, जहाँ जितनी सुविधा मिलती है धीरे धीरे सब कुछ सर्कुलेट होगा और निश्चित रूप से यहाँ बेहतर इलाज मिलेगा। इसके लिए हम लोग खास करके आज, चूँकि आज ही हम लोगों को चिट्ठी प्राप्त हुई है, तो आज हम लोगों ने माननीय विधायक जी को खरौंधी प्रखंड की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, यहाँ की एक जनता जनार्दन की ओर से उनको हृदय के अनंत गहराइयों से बधाई देने आए हैं कि आपने इस तरह का पुनीत कार्य करके हम लोगों को एक आभार, तो नया साल पर एक उपहार देने का काम किया है। इसके लिए खरौंधी की जनता की ओर से, हम लोगों की ओर से बहुत बहुत आभार माननीय विधायक जी को करता हूँ। अभी जो है पद सृजित हुआ है, मंत्री जी अभी जो है घोषणा किए हैं लेटर जारी करके। इसके पीछे जो ये बिल्डिंग बना है, करीब 15 साल पहले बिल्डिंग बनाने का क्या उद्देश्य था? जी, यही तो जानने की बात है कि पूर्व के विधायक माननीय जो थे भानु प्रताप शाही, स्वास्थ्य मंत्री भी हुआ करते थे 2005 से, जब 9-10 में चुनाव जीते थे। ये बिल्डिंग 2007 उन्हीं के समय बना हुआ है, जबकि उनको पहले यहाँ का पोस्ट सृजन करना चाहिए था। यहाँ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो स्वीकृति था उसको दिलाना चाहिए था। तो अनंत फरंत केवल ठेकेदारी अपने लोगों, चाहते लोगों को लाभ दिलाने के लिए केवल बिल्डिंग मिला दिए। और आज बिल्डिंग की दुर्दशा ये है कि इसमें सीआर रहता है, और यदि अगर उसी दिन इसकी स्वीकृति एज ए स्वास्थ्य मंत्री कराए होते तो हम लोगों को 2007 से यहाँ चिकित्सीय व्यवस्था मिलता। ये दुर्भाग्य की बात है कि भानु प्रताप शाही केवल लोगों से बातों को छलने का काम करते हैं, और माननीय विधायक अनंत प्रताप देव कहते नहीं है, वो करके जनता की सौगात देने का काम करते हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे डॉक्टर रहने लगेंगे तो उनके आवास के लिए परेशानी होगा? जी, अभी इस चिट्ठी में उसमें सब कुछ सर्कुलेट किया हुआ है, आवास के लिए भी उनका दिया गया है कि अगर वहाँ पे कोई भी उस तरह के रहने की व्यवस्था, निवासन का नहीं है डॉक्टर को, तो बगल के 3 किलोमीटर के अंदर में जो PSC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अगर वहाँ पे आवास की सुविधा है तो डॉक्टर वहाँ रहेंगे। यदि नहीं होगा तो उसके लिए सरकार हमारी उनको व्यवस्था देगी और यहाँ रह करके वो करेंगे। और जब ये पोस्ट सेंक्शन हो गया तो निश्चित रूप से आप भी जानते होंगे कि जब ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पोस्ट सेंक्शन हो गया तो निश्चित रूप से उनका निवास बनेगा, उनका सारा सुविधा धीरे धीरे मिलेगा, जो टेक्नीशियन बैठेंगे, तमाम तरह की व्यवस्थाएं आएंगे और यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा बहाल हो जाएगा।
इस उपलब्धि पर अपने विधायक को क्या कहना चाहेंगे? इस उपलब्धि पर माननीय विधायक जी को खरौंधी की 75,000 जनता की ओर से, यहाँ की तमाम गरीब मजदूर शोषित वंचित पिछड़ा अकलियत सारे लोगों की ओर से, खरौंधी प्रखंड के जनता जनार्दन की ओर से उन्हें बहुत बहुत आभार प्रेषित करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं और हम लोग उनको स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं। और एक आज तो शुरुआती है, क्योंकि आज ही हम लोग ये चिट्ठी पाए हैं, हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करके उनको यहाँ पे सम्मानित करने का काम करेंगे ताकि उनको भी लगे कि नहीं काम के बदले हम लोग को प्रशंसा हो रही है, सम्मान मिल रहा है। अच्छा, खरौंधी की जनता से क्या संदेश देंगे? खरौंधी की जनता खरौंधी की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जब भी जनप्रतिनिधि चुनिए तो छोटे राजा अनंत प्रताप देव जैसा विधायक बनाइए ताकि केवल बातों में नहीं जमीन पर काम दिखने लगेगा। यही कहना चाहते हैं कि खरौंधी प्रखंड की जनता को थैंक्स बोलना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इस बार का विधानसभा का निर्णय जो खरौंधी प्रखंड की जनता ने बढ़ चढ़ के मतदान छोटे राजा के लिए किया है, उसी का प्रतिफल है कि आज हमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये उपहार मिला है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, विधायक जी चुनाव में घोषणा किए थे और उनका खुद का मांग है, कई बार विधानसभा में चुनाव अपना आवाज़ उठाए हैं डोमनी बराज के लिए। जी, बहुत अच्छी बात है। डोमनी बराज ये आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि जब डोमनी बराज की बात आई थी तो छोटे राजा के ही प्रयास से डोमनी बराज का शिलान्यास भी हुआ था और जार कंस्ट्रक्शन को कार्य भी आवंटित हो गया था, झूठी बात नहीं है। और उसमें एक घटना भी घटित कैजुअलिटी हुई थी परमेश्वर यादव जी की लड़की का, जिसमें हम लोगों ने लड़ करके मुआवजा भी दिलाने का काम किया था। लेकिन जब हम लोग चुनाव हारते हैं और भानु प्रताप शाही चुनाव जीतते हैं तो उस कार्य को रोकने के लिए यही के किसान के द्वारा PIL करवाते हैं, चूंकि कि भानु प्रताप शाही का ये मानना था कि यदि डोमनी बराज का योजना सफल हो गया तो किसानों को खेतों में पानी चला जाएगा, तो मेरा कोई झंडा ढोने वाला नहीं रहेगा और इसका श्रेय पूरा छोटे राजा जी को चला गया। इसीलिए उन्होंने कोर्ट में रीट करवा करके इसके काम को रोकवाने का काम किया है। लेकिन मैं, चूंकि हम इस प्रक्रिया जान रहे हैं, छोटे राजा जी को जब इस बार चुनाव जनता ने जिताई है तो सदन में भी बात रखे हैं और सदन में यह जानकारी मिली कि डोमनी बराज को कैंसिल कर दिया गया है। उसका रीजन ये है कि कन्हर परियोजना से इसको पानी देने की बात सरकार ने कही है। लेकिन इसके बाद माननीय विधायक जी ने हमको लेकर के, हमारे लोगों को लेकर के तुरंत हम लोग वहाँ मंत्री जी से मिले, हफीजुल हसन जी से, और पूरी बात उनको माननीय विधायक जी के द्वारा बताया गया कि जिस परियोजना से आप पानी देने की बात कर रहे हैं वो 65 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पे है, उससे संभव नहीं है। जब जाकर टेक्निकल जो बातें थी हम लोगों ने बताया तो माननीय मंत्री जी ने तुरंत एट ए टाइम विभागीय सचिव को बुलाया है और इसका पुनः पराकलन तैयार हो रहा है। निश्चित रूप से विधायक जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप एक बात रिकॉर्ड कर लीजिए कि आने वाला समय में डोमनी बराज बनेगी, किसानों को खेत में पानी जाएगा, हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी। ये निश्चित रूप से आप लोगों को संदेश देने का काम करेंगे। एक चीज़ और राजनीतिक क्वेश्चन है मेरा, जैसे पावर प्लांट का श्रेय किसका? छोटे राजा जी का, इसलिए कि आज तक पावर प्लांट का भी विधायक भानु प्रताप शाही कभी भी नहीं निकाले अपने मुंह से। जब भी उनका प्रयास हुआ तो विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास हुआ। जब भी उनका प्रयास हुआ, आप भी जानते हैं कि डोमनी लेना को किसने रोकवाया? भानु प्रताप शाही ने रोकवाया था। आप भी जानते हैं कि जब पावर प्लांट का शिलान्यास हमारे माननीय विधायक, जो वर्तमान में विधायक है, छोटे राजा जी का अथक प्रयास से, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हुआ करते, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनके कर कमलों द्वारा जब उसका बाउंड्री का शिलान्यास हुआ, इसके बाद हम लोग चुनाव हार जाते हैं। विधायक छोटे राजा जी हारने के बाद अपना पूरा एनर्जी लगातार 10 वर्षों तक भानु प्रताप शाही उसको इस योजना को रोकने में लगा करके 2017 में जो कोल ब्लॉक आवंटन मोरिया कोल ब्लॉक को किया है तो उसको रोकवाए। इसके बाद खनन क्षेत्र घोषित करा ताकि छोटे राजा का किया हुआ शिलान्यास, हेमंत सोरेन जी का किया शिलान्यास धरातल पर न उतरे। नहीं तो यहाँ के रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, तो सारा श्रेय छोटे राजा जी को चला जाएगा। हमारा जो ढोल बाजा है फ्री का बंद हो जाएगा। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम केंद्रीय मंत्री सेल के केंद्रीय मंत्री से मिल करके उसका मांग किए थे। लगता है संकेत जी कि आप पत्रकार कम कार्यकर्ता ज्यादा है बीजेपी का, बुरा मत मानिएगा। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ, अभी एक सप्ताह पहले भानु जी ने बोला है कि अगर 2029 तक पावर प्लांट का धुआं निकल जाएगा तो मैं राजनीतिक संन्यास लूंगा। शायद आपके भी रिकॉर्ड है, सुने कि नहीं? जो व्यक्ति ऐसा बोलता हो कि 2029 तक पावर प्लांट का चिमनी से धुआं निकल जाता मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, वो व्यक्ति कैसे प्रयास कर सकता है? जो बात कर रहे हैं, उनका कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। कभी भी वो काम की बात नहीं करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। उनका पावर प्लांट का प्रयास केवल रोकने के लिए है, हमारा विधायक का प्रयास पावर प्लांट को लगाने के लिए है। मैं एक और बातें बताना चाहता हूँ, माननीय भानु प्रताप शाही को चेतावनी देना चाहता हूँ, खरौंधी की जनता की ओर से, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, यहाँ की जनता ने, खास करके केतार, भवनाथपुर, खरौंधी की जनता ने उनको
अपना वोट के चोट से चेतावनी देने का काम किया है। सुधर जाए, वरना यहाँ की जनता जानती है संघर्षशील धरती है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है। यहाँ से जो उलगुलान उठता है पूरे राज्य तक इसका बत्ती जलता है। निश्चित रूप से वहाँ पावर प्लांट लगेगा और छोटे राजा जी के प्रयास से लगेगा। ये बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य सिर्फ श्रेय लेना था क्या? भानु जी का उसमें श्रेय का कोई बात ही नहीं है। उनको केवल बात बना, अभी एक सप्ताह पहले उन्होंने भाषण में कहा कि 2029 तक अगर चिमनी से धुआं निकल जाएगा तो मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा, राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, कभी भी बनापुर विधानसभा क्षेत्र से नहीं लड़ेंगे। आपने भी सुना होगा। और अब जब एक चिट्ठी आप लोगों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से जब भानु जी पढ़ते हैं कि यहाँ पे अडानी का पावर प्लांट लगना सुनिश्चित हो रहा है माननीय छोटे राजा जी के प्रयास से, तब वो कह रहे कि इसका पहल तो हमने किया था। अरे भाई, जब तू कोयले रहा पहले पहल, तो आप क्यों बोल रहे थे कि 2029 तक धुआं निकल जाएगा तो संन्यास ले लेंगे? इसका मतलब है कि आपने झूठी बात कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना। हम चाहते हैं कि जल्दी स्वास्थ्य केंद्र चालू हो, यहाँ पे डॉक्टर बैठे। बसैर कहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा भानु जी, खंडहर में तेरा नाम रहेगा।